हेलो, नमस्कार, आदाब, राम राम, खम्मा गणी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे फेसबुक पेज दामरी जोधपुरी में। मेरे साथ आज जुड़ गए पप्पा राम जी और विक्रम जी। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू सर। आज हम इस चर्चा को लेकर जुड़े हैं कि अभी हाल ही के कुछ दिनों में राजस्थान कहो या कोई छोटे मोटे टाउन या फिर पूरा भारत, जिसके अंदर है जो अपराध अपराध में मतलब लूटमार हो गई, किसी का मर्डर हो गया, या फिर यूं कहे कि जो छोटी बच्चियों के साथ जो रेप हो रहे हैं, उनके मामले काफी सारे बढ़ गए हैं। उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, बढ़ते हुए क्राइम के लिए किसी एक चीज को हम जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं कि जो है कि एक ही चीज क्राइम के लिए जिम्मेदार है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब क्राइम जो है, घर वाले भी कहीं न कहीं जो है वो सतर्क नहीं रह रहे हैं। खासकर मोबाइल और ये जो मल्टीमीडिया या सोशल मीडिया की जो एक तरीके से मुद्दा है। आप इंस्टाग्राम पे देखते हो तो जो है कहीं न कहीं वहां से कुछ लोग चीजें सीख लेते हैं। फिर फेसबुक से हो, यूट्यूब से हो, फिर आए दिन कोई टोकता ही नहीं, किसी को कोई टोक दे तो लोग सीधे उसके एक तरीके से मतलब यानी गुस्सा करते हैं, मुझे क्यों बोल दिया गया है, आप कौन होते हो मुझे कहने वाले। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिससे मेरे हिसाब से क्राइम किसी एक चीज को नहीं कह के ये बहुत सारी चीजें हैं। अगला सवाल विक्रम जी से रहेगा कि क्या अच्छे संस्कार अगर हम बच्चों में पहले से ही डालना शुरू करें या उनको पहले से ही सही और गलत का बताना शुरू कर दें, तो क्या अपराध रुक सकते हैं? या फिर रेप के मामले या फिर कोई किसी के साथ गलत बैड टच गुड टच कर रहा है, उसका पता चल सकता है क्या? मैं एक चीज देखी, जैसे कि अभी बताया कि मर्डर होते हैं या रेप होते हैं, तो उसके बारे में मैंने एक चीज देखी थी। जैसे कि अभी हाल ही में एक महाराष्ट्र के अंदर बड़े नेता का एक मर्डर हुआ। तो उसके पीछे की स्टोरी मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि बच्चे जो मर्डर करने की जो सीखे थे वो उन्होंने यूट्यूब से सीखी थी। मतलब टेक्निक जो मर्डर हाँ, कैसे करना उन्होंने वो जो मतलब सारा कैसे मर्डर करना है, कैसे नहीं करना है, उन्होंने मतलब यूट्यूब से ही पूरा वो जो चीजें हैं वो सीखी थी। अब उनके पीछे क्या होता है, कोई बड़ा हाथ होता है और बोल देता है कि आप वहां से सीख लेना, और बच्चों के ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है कि भाई हम कोई भी बड़े से फंक्शन में गए, वहां गए तो बच्चों को कौन रोकता है, तो वो बच्चा वहां पर मर्डर कर लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। रही बात रेप की, तो अभी हाल ही में आपको पता है जोधपुर के अंदर बैक टू बैक घटनाएं हो रही है, 7 साल की हो रही है, अब लड़कियों के साथ हो रही है, महिलाओं के साथ हो रही है। जो भी रेप की घटनाएं हो रही है उसके अंदर सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे कि एक परिवार के अंदर, एक फैमिली के अंदर आसपास कौन रह रहे हैं, उस परिवार का माहौल कैसा है, कि एक घर के अंदर कौन बंदा ऐसा है जो कंटिन्यू अपने घर के अंदर आता जाता है। और जब घर के अंदर आता है तो अपन को पता चल जाता है कि बंदे का बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं है। एक दिन नहीं पता चला, 2 दिन पता नहीं चलता, 10 दिन के बाद तो हाँ, बच्चों के ऑटोमेटिक। साथ वो कैसे मिलता है? हाँ, वो कैसे मिलता है, किस प्रकार मिलता है, बच्चों के लिए क्या लेके आता है, क्या लेके नहीं आता है। काफी बार अपन देखते हैं बच्चों के लिए चॉकलेट लेकर के आ जाता है, तो बच्चे क्या उसके अंदर वो इंक्लूड हो जाते हैं कि अंकल है अंकल है अंकल, और उसको पता नहीं होता है कि उसके अंदर एक हैवानियत छुपी होती है और वो उसको एक बड़े क्राइम को रूप दे देता है। अब जैसे कि 7 साल की बच्ची का जो रेप हुआ, शायद उसके जो साथ रेप करने वाला था वो शायद 42 साल का बंदा था। अब वो 7 साल और 42 साल का तो बहुत डिफरेंट होता है, तो कुछ ऐसी ही घटना घटित होगी और शायद रेप करने वाला भी उसका पड़ोसी ही था। तो ऐसे में होता है ऐसा है कि परिवार में मम्मी पापा है या बड़े भाई बहन है, उन सभी को ध्यान देना चाहिए, उनको अच्छे संस्कार। और जैसे कि सोशल मीडिया है तो बच्चों को ग्रेजुएशन से पहले उनको मोबाइल ना दे, तो मेरे हिसाब से ना दे तो एक अच्छी बात है। उसको एक अच्छे संस्कार दे, अच्छे पढ़ाई करवाए कि भाई तुम ग्रेजुएशन तक पढ़ ले अच्छे से, बाद में मोबाइल बाद दिलवाएंगे। में मोबाइल जो भी देखना सोशल मीडिया या बाद में देख लेना। अब क्या बच्चे क्या करते हैं, जैसे 12th पास आउट होता है बच्चा, वो मोबाइल देख लेता है, सीधा मोबाइल देखता है। सोशल मीडिया जमाना है, क्योंकि वो तो पूरे वर्ल्ड का होता है, उसके अंदर कैसे कैसे वीडियो आते हैं, कैसे कैसे नहीं आते। और आजकल के लोग है वीडियो भी उस प्रकार के शूट करते हैं, लड़कियां भी है इस प्रकार के वीडियो शूट करते हैं और लड़के भी उस प्रकार के शूट, ऐसा हम किसी एक को नहीं ठहरा सकते जिम्मेवार। चाहे उसमें महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो या बच्ची हो या लड़का हो लड़की, कोई भी हो, सब अपने अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए वो इस कुछ भी प्रकार का कंटेंट बनाते हैं जो उस कि प्रकार अपराध का को कंटेंट बढ़ावा दे रहा बनाते हैं। और 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, तीसरे दिन चौथे दिन वो आदत लग जाती है और उसको वो भी सेम कोशिश करने की करता है। है। अगला सवाल पप्पाराम जी से रहेगा कि इसको एक तरीके से साइबर क्राइम भी कहा जा सकता है कि हम देख रहे हैं कि जैसा विक्रम जी ने बताया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आजकल जितने भी हो गए हैं वो सब अपने फॉलोवर और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए है जो न्यूड कंटेंट होता है जिसको बोलते हैं, नग्न वाला कंटेंट वो ही अपलोड कर रहे हैं। तो क्या इसके लिए जो जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक है या मेटा है जो भी है, तो क्या हमें उनको सभी से निवेदन रहेगा या निवेदन कर सकते हैं कि
वो उनको मेल के थ्रू या फिर फीडबैक के थ्रू ऐसा कुछ सजेशन दे कि वो ऐसे कंटेंट डालने से बचे या ऐसे कंटेंट को ब्लॉक करे। क्या हो सकता है ऐसा? बिल्कुल सर, और सरकार को भी जो है इसमें एक मतलब अथॉरिटी बनानी चाहिए कि आप लिमिटेड कंटेंट है वही डाल सकते हो। लेकिन आजकल जैसे प्रैंक वीडियो वगैरह आते हैं, तो वो लोग क्या है कि अपने व्यू या सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए कुछ भी डाल देते हैं। उन पे किसी भी प्रकार की कोई रेगुलेशन बॉडी नहीं है। अगर बॉडी होती तो सभी के वो एक कोई आप स्पेसिफिक उनके जो है एक तरीके का दंड विधान वगैरह जो भी है वो लागू करना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार का कंटेंट है तो मार्केट में आए और नहीं उस प्रकार की। क्योंकि कि ये ऐसा कहते हैं कि कोई भी लोग आज कोई बंदा मूवी देखना चाहता है, वो भी वापस उसी जो एक्टर की है जो एक्टिंग करने की कोशिश करता है, बाहर आके अपने आप को वो एक्टर की तरफ से मतलब खुद को पेश करने की कोशिश करता है। और कहीं ना कहीं जो बढ़ रहे हैं क्राइम, इसमें वेब सीरीज जो है आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया है, तो उसमें जो है एक तरीके से रोक टोक पूरी हटा दी है। अश्लीलता हो, वर्गल कंटेंट हो, या ये गैंग वैंग बनने का जो एक तरीके से ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर, आप देख रहे हो 007 गैंग, पता नहीं क्या क्या कौन सी गैंग है, तो ये गैंग पता नहीं कहाँ है। और मैं इसमें एक हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध शिक्षक हैं सुभाष सारण सर का नाम आपने सुना होगा, तो वो हमेशा कहते हैं कि आप ये गैंग बनने की कोशिश कर रहे हो या इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे हो, 2 साल ढंग से पढ़ लो, राजस्थान पुलिस में जॉब लग गई है, आप कहीं भी जाओगे थानेदार बन गए हो। अगर आपके इन्विटेशन आता है कहीं आसपास है, वहां जाओगे तो आप थाने के मतलब 4-5 कर्मचारियों को लेकर भी जा सकते हो, ऐसे ही मौका मुआवना करने या ऐसे ही जानकारी कोई भी मुद्दा जानकारी देने के लिए। वहां आप खाना खा के आओगे, 4 लोग आपको देखेंगे तो वो आप ये गैंग वाली फीलिंग आएगी, लेकिन अच्छे कार्य के लिए बनी हुई गैंग वाली हाँ, फीलिंग अच्छे आएगी। मतलब ऐसे तो अपराधों को रोकने के लिए बनी हुई गैंग। बिल्कुल बिल्कुल, और जो भी अपराधी होते हैं कहीं ना कहीं वो डर के समय में जीते हैं। हर आप देख सकते हो सुबह शाम वो कहीं ना कहीं ऐसे ढंग से नींद भी नहीं लेते होंगे, क्योंकि उनको पता है कब एसओजी आ जाए, क्या पुलिस आ जाए या सीबीआई, जो भी है। तो ये चीजें हैं, तो आप क्राइम को जो है ऐसे ही रोका जा सकता है, खास करके अवेयरनेस फैला के घर में परिवार में हर व्यक्ति को सतर्क रहने की जरूरत है। भरोसे के लायक दुनिया रही नहीं है, गुलजार साहब ने एक शेर में कहा था कि भरोसे के लायक दुनिया नहीं है, तो आपको किसी पे भरोसा नहीं करना है। और खास करके जो अड़ोस पड़ोसी रिश्तेदार, ठीक है एक लिमिट है अपनी सबकी, लेकिन घर के परिवार के मेंबर को ये ध्यान में रखना है कि अपनी परिवार की सेफ्टी है उनको खुद करनी है, बच्चों के इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं। तो ये बहुत सारी जो चीजें छोटे छोटे प्रयास करके हम क्राइम को रोक सकते हैं। अगर घर से शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे गांव, शहर और देश तक हम क्राइम को रोक सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने उच्च विचारों से है जो लाभान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।